कुंडलिनी जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न चक्रों से गुजरती है। विभिन्न चक्रों से गुजरकर विभिन्न प्रकार के गुण हमारे जीवन में बिखेरती है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी हमारे जीवन में बिखेरते हुए चलती है। कुंडलिनी जागरण को एक मंत्र से भी एक्टिवेट किया जा सकता है और उसको ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। ऊपर की ओर उठाने का मतलब है कि मूलाधार चक्र पर कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में सोई हुई है। ऊपर की ओर उठाने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की गांठें जो चक्रों के रूप में विद्यमान हैं, जैसे कि स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि है, आज्ञा है, ये एक प्रकार से सब गांठें हैं। किसके लिए? कुंडलिनी के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए। सुषुम्ना गुथी हुई है दो नाड़ियों से, पिंगला और इड़ा से। अगर हम किसी एक मंत्र का अच्छे तरीके से प्रयोग कर ले तो शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि सभी गांठों को क्रॉस करते हुए हम कुंडलिनी जागरण के एंड तक पहुंच सकते हैं, यानी कि सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं। एक बात को समझ लें कि तीन नाड़ियां पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना जहां जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां चक्र बनता है, और ये तीनों शुरू होती हैं मूलाधार चक्र से और समा जाती हैं आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी शक्ति अकेली ही ट्रैवल करती है। वहाँ जो अनुभव होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, बड़े ही उम्दा होते हैं, बड़े ही अलग होते हैं, और वो तब होते हैं जब हम आज्ञा चक्र के बंधन को पार कर लें। यानी कि जैसे जैसे गांठें खुलेंगी आपके जीवन में सुविधाएं भी बढ़ती चली जाएंगी, और जो ये बंधन हैं अलग अलग प्रकार के वो भी पार होने लगेंगी। यानी कि सुविधाएं तो रहेंगी लेकिन आप उनको आसक्ति से नहीं भोगोगे। भोगोगे जरूर, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। आप एक साधक की तरह, एक दृष्टा की तरह उन सभी प्रकार के भोगों को भोगोगे जो आपको प्रदान किए जाएंगे। हालांकि इस मार्ग में सिद्धियां भी उत्पन्न होंगी, लेकिन सिद्धियों की तरफ कभी भी मत जाइएगा, वो आपको नीचे की ओर लेके आएंगी। यानी आपकी की गई मेहनत भी बेकार चली जाएगी अगर आप सिद्धियों में उलझ गए तो। एक मंत्र कौन सा है जिससे कुंडलिनी जागृत किया जा सकती है? वो है ओम। ओम के अलग अलग तरीके हैं। ओम चैंट करके भी और मेंटल चैंट करके भी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन हमारे जो पॉइंट है, चक्रास हैं, वो किस कदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, किस तरीके से खुले हुए हैं, इस बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम डिसाइड करेंगे कि किस चक्र पे हमें बोल के यानी कि चैंटिंग करनी है और किस चक्कर में हमें मानसिक जप से कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है। अब ये, क्योंकि ये बहुत ही एक गुप्त और बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बोला जाता है कि गुरु के बिना आप नहीं कर सकते। ये बात निश्चित है कि केवल और केवल ओम से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव कौन से पॉइंट हैं और उन पॉइंट पे किस तरीके से हमें ओम से प्रहार करना है ताकि कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर हमारा दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे सीधे रूप से जुड़ के ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से चक्रा और कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं।